हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेनी नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एमएड कोर्स के बारे में। एमएड कोर्स क्या है? यूजुअली सभी लोग जानते हैं एमएड कोर्स। हम अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएड, एमएड ये कोर्सेज कराए जाते हैं। और अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एमएड भी कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई हम जानकारी लेंगे। किस किस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एमएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एमएड कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स फीस क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है तो कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने होंगे, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड सैलरी। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एमएड के बारे में। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने बीएड किया हुआ है तो उसके बाद आप एमएड भी करना चाहेंगे तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 2 इयर्स का रहता है। 2 साल का एमएड कोर्स होता है। 2 साल में आपका ये जो एमएड कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे इसका जो मोड है वो रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड, दोनों ही तरह से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं आप रेगुलर वे में कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप एमएड कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50 to 60% मार्क्स के साथ। 50 से 60% आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। ओके, ये एक एवरेज है 50 से 60%। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपने बीएड किया है तब आप एमएड कर सकते हैं, या आपने बीएड नहीं किया है तो आपको बीएलएड या बीएड या बीएससी एड आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स करना चाहिए, तभी आप उसके बाद एमएड कर सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कोर्स फीस के बारे में। तो इसका जो एवरेज है वो 1 साल का 40,000 एक एवरेज बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कॉलेज पर। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा फीस लगती है, गवर्नमेंट में आपका कोर्स अगर आप ये करते हैं तो थोड़ा कम फीस लगेगी। और फिर एक कॉलेज पर डिपेंड करेगा आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। तो एक एवरेज लेकर हम चल रहे हैं। तो 1 साल का है, 2 साल का कोर्स है, 1 साल का एमएड का आपका एक एवरेज फीस 40,000 हो सकती है। ओके, इसके बाद अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप इसमें एडमिशन डायरेक्ट यानी कि मेरिट के बेस पर भी ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। मेरिट के बेस पर मीन्स आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जाएगा एंड बीएड या बीएलएड आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसके परसेंटेज के बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी और इस तरह से आपका एडमिशन हो सकता है। या फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट मेरिट के बेस पर एडमिशन दे देते हैं। तो आप जहाँ से भी ये कोर्स करते हैं वहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू है या मेरिट के थ्रू। अब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है तो कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। वैसे तो सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, सभी स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और ये कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट। ओके, अब अगर आप BHU PET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं तो JUET एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस टेस्ट होता है, मीट जिसको कहते हैं, ये आपको देना पड़ सकता है अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से एक कोर्स करना चाहते हैं। तो ये कुछ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस अपने लेवल पर अपने अपने सेपरेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराते हैं। आप जिस भी कॉलेज से करते हैं एक बार वहाँ पर पता कर लीजिएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन आपको वहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी होगी।
तो इसमें आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाते हैं, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको इन टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड करनी होगी। चलिए अब हम जानेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनसे आप ये कोर्स करते हैं तो आपको इनका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम किसी भी अच्छे कॉलेज से जब कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका बेनिफिट हमको ज़रूर मिलता है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, MIT यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आप ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनसे कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक जो भी यूनिवर्सिटी है, आपको जो भी सूटेबल रहता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस। जैसे कि आप इसको डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, तो इनके लिए कुछ कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगी। इसमें आप मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी से आप M.Ed कोर्स कर सकते हैं अगर आप MP से हैं। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU से आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तब आप ये कोर्स इन यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिस्टेंस मोड से कोर्स कराती हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि M.Ed इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, M.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, M.Ed इन वुमेन स्टडीज़। तो आप ये स्पेशलाइजेशंस हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जॉब पोजीशंस, आपको किस तरह से जॉब मिलती है। तो हम इसमें जानते ही हैं B.Ed M.Ed हम टीचिंग लाइन में जाने के लिए ही करते हैं। तो आप इससे प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, हेड मास्टर या करियर काउंसलर आप इसमें बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप B.Ed में टीचर बनना चाहते हैं, B.Ed कॉलेजेस जो रहते हैं वहाँ पर अगर आप टीच करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका M.Ed होना ज़रूरी है, और M.Ed के बाद आप B.Ed कॉलेजेस में टीचर बन सकते हैं। साथ ही जो सेंट्रल स्कूल्स रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पर भी B.Ed वाले अगर फॉर्म फिल करते हैं और M.Ed आप हैं और M.Ed के बेस पर भी आप अगर उसमें फॉर्म फिल करते हैं तो M.Ed जो कैंडिडेट रहते हैं उनको वेटेज दिया जाता है। PGT TGT टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलता है M.Ed का। साथ ही अगर आप कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी M.Ed अच्छा है, M.Ed कोर्स ज़रूरी है, और इसके बाद आप नेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है, तो उसके बाद आप कॉलेज में भी टीचर बनते हैं। लेकिन बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप B.Ed कॉलेज में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए M.Ed ज़रूरी है, इसलिए आप M.Ed कर लीजिए। और अदर फील्ड में जैसे कि टीचरशिप में, स्कूल या कॉलेजेस में तो आप बन ही सकते हैं लेक्चर या प्रोफेसर, लेकिन स्पेशली जो इसका यूज रहता है वो आप B.Ed कॉलेजेस जो एजुकेशनल बैचलर ऑफ एजुकेशंस के जो कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पर आप इसमें टीचर बन सकते हैं। सो ये जानकारी थी फ्रेंड्स M.Ed कोर्स के बारे में। M.Ed कोर्स क्या है, किसको करना चाहिए, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, फीस क्या रहती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आपके सर से जॉब आपको मिल सकती है, क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।